रात के ठीक 1:47 तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने छोटे से घर में अभी भी एक खिड़की खुली थी। उस घर में 17 साल का विवान अकेला रहता था। उसके माता पिता शहर गए हुए थे और दादी ने ज्यादा समय सिर्फ एक बात कही थी, रात को 2 बजे के बाद खिड़की के बाहर मत देखना। विवान हंस पड़ा था। उसे लगा दादी पुरानी बातें करती है, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और बाहर बारिश की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। तभी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। विवान जम गया। उसने घड़ी देखी, 2:03। पहले उसे लगा कोई पेड़ की टहनी होगी, लेकिन फिर आवाज आई। विवान धीरे धीरे खिड़की के पास गया, लेकिन दादी की बात याद आते ही रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी खिड़की के पास एक लड़की की आवाज आई, भैया प्लीज खिड़की खोल दो। विवान डर गया। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। विवान ने हिम्मत करके पर्दे का कोना थोड़ा सा हटाया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर एक छोटी लड़की खड़ी थी, पूरा शरीर भीगा हुआ, बाल चेहरे पर चिपके हुए, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी, एक भी सफेद हिस्सा नहीं। विवान डरकर पीछे हट गया। तभी लड़की मुस्कुराई और बोली, आपने देख लिया ना मुझे। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ बाहर बिजली चमकने पर ही सब दिखाई दे रहा था। विवान कांपते हाथों से फोन ढूंढने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि खिड़की पर दस्तक अब नहीं हो रही थी, बल्कि आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। अलमारी के अंदर से। विवान की सांसें रुक गई। वह धीरे धीरे अलमारी के पास गया और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस अलमारी की पिछली दीवार पर उंगलियों से लिखा था, पीछे मत देखना। विवान का गला सूख गया, क्योंकि उसी पल उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और चीख पड़ा। वही लड़की अब उसके कमरे के अंदर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसान जैसा ही था। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था और आंखों से काला पानी बह रहा था। लड़की धीरे धीरे बोली, अब तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं हर रात आऊंगी। अचानक विवान पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। पीछे से लड़की की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। हा हा। विवान रोते हुए दरवाजा पीटने लगा, कोई है, दरवाजा खोलो। तभी अचानक सब शांत हो गया। बारिश रुक गई, हंसी बंद हो गई और कमरे में फिर से लाइट आ गई। विवान धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे में अब कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। कांच पर अंदर की तरफ उंगलियों से लिखा था, कल रात फिर मिलेंगे। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, विवान का घर खुला पड़ा था, लेकिन विवान कहीं नहीं था। बस उसके कमरे की खिड़की पर अंदर की तरफ गीले हाथों के निशान बने हुए थे।